है कि इन्होंने रीट लेवल 2 की बहाल की मांग नहीं की, उन्होंने रीट लेवल 1 को रद्द नहीं करवाया। अब अलग, एक चाहता है रद्द हो और एक चाहता बहाल हो, बताओ किसका साथ दूं? हाँ, जो रीट में जो अब फर्जीवाड़ा जो आ रहे हैं सामने कि किसी के नंबर कम है, कोई फर्जी एसटीसी का डिप्लोमा लेके आ रहा है, कोई बीएड की डिग्री लेके आ रहा है, कोई सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट लेके आ रहा है, जो मुझे शिकायत मिल रही है, मैं आप मुझे भेज रहे हो, मैंने निदेशक महोदय जी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, शिकायत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी शिकायत करो। हम चाहते हैं कि इन सबके खिलाफ भी अलग से कानून आए, वो पेपर लीक, नकल, फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून आए। अब फर्जी डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए अलग से कानून लाए, इनको भी जेल में डाला जाए, इनकी भी ऐसी तैसी करी जाए। ये भी मांग हम सरकार से कर रहा हूं, मैं ये मांग भी मैं उठा रहा हूं सबसे पहले, और मांग सरकार से कर रहा हूं। अब एक चीज और बता दूं, अब जैसे ये कई चीजें मैं देख रहा हूं ना कि 23 नंबर, 21 नंबर और फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र, मुझे नहीं लगता कट ऑफ क्या हालात हो। उस दिन जब मैंने ट्वीट किया कि 2-3 नंबर ही ज्यादा बढ़ सकते हैं क्योंकि एक नंबर पर हजारों की संख्या है, लेकिन अब मुझे भी लगने लगा कि सरकार ने डेटा ओपन नहीं किया, सरकार ने ये नहीं बताया 45 से 50 के बीच में कितने हैं, 40 से 45 के बीच में कितने हैं, 35 से 40 के बीच में कितने हैं, 30 से 35 के कितने हैं। उन्होंने कोई भी डेटा ओपन नहीं किया। डेटा ओपन नहीं करने का मतलब दाल में कुछ काला पूरा ही काला, इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ, लोग कहते हैं ना कि 135 के पार भी जा सकती है, तो डाटा ओपन नहीं करने का मतलब भैया कुछ भी हो सकता है। जो लोग कह रहे हैं ना रीट लेवल 2 की बहाल की मांग कर रहे थे, रीट 1 वाले कह रहे हैं कि हमें बैकलॉग के पद जुड़ाओ, बैकलॉग के पद नहीं जुड़ेंगे, नियम अनुसार नहीं है। आपका एक प्रतिनिधि मेरे ऑफिस में आया था, अधिकारियों से उनके सामने बात की थी, क्यों नहीं जुड़ेंगे, उनको पता है वो पद है ही नहीं, वो पद ऑलरेडी पहले शामिल है, नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं, एक कह रहे हमारी ज्वाइनिंग कराओ, दूसरा कह रहा रद्द करो। भाई साहब हाथ जोड़ लिया मैंने, ना मैं रद्द की बोलूंगा ना ज्वाइनिंग की बोलूंगा, एक की बोलता हूं दूसरा गाली देता है। अरे पता नहीं, तुम तो कह के दूर हो जाते हो। मुझे पता है पेपर लीक को, आज भी कह रहा हूं फर्जीवाड़ा, मैं इस बात पे कायम हूं। लोग कह रहे सीबीआई की जांच के लिए, आपने कहा था सीबीआई की जांच के लिए लगातार आप लोगों को बुलाया, आप घर से नहीं निकले, लेकिन न्यायालय के माध्यम से, ऐसा नहीं कि न्यायालय में चल गया सीबीआई की जांच, समय लगेगा, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाया जाता, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट में भी हम तरीके से वो रिट पिटीशन जो तैयार कर रहे हैं, वो तरीके तथ्यात्मक कर रहे हैं। मेरा एडवोकेट शायद आने वाले वीक में फाइल कर देगा, उससे पहले कई चीजें में उसमें मैंने जोड़ी है, कई चीजें उनमें रखी है, तो ऐसे में समय लगेगा। ऐसा नहीं कि अभी सुनवाई होगी, कब सुनवाई होगी, कब फैसला होगा पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ जाए। लेकिन ये जरूर है सीबीआई की जांच के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। जो व्यक्ति फर्जी लगेगा वो तो जेल जाएगा और उसका जीवन खराब होगा। अभी भी मेरा लाइव देख रहा है, वो सुन लीजिए, वो फर्जी ज्वाइनिंग लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बचेगा नहीं। सीबीआई जांच होगी तो वो खोद के निकाल लाएगा और उनका भविष्य खराब हो जाएगा, वो खुद के साथ उसका परिवार का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए सीबीआई की जांच के लिए मैं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। यदि युवा 10,000 या 5,000 भी आ जाते थे, हम सिविल लाइन में घुस जाते, तभी सीबीआई जांच होती। लेकिन युवा आए नहीं, 9 को इंतजार किया, 24 को इंतजार किया, घर से निकले नहीं। लेकिन फिर आखिरकार निर्णय लेना पड़ा कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई के लिए लड़ेंगे। क्या कह रहे थे बताओ? अब तो ये तो रद्दी है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो यहाँ से लिया मैंने, कोचिंग से लिया मैं। किसी, ये क्या है कि कोचिंग में आता हूँ, स्टूडियो मेरे पास थोड़ी है, ये कोचिंग है, यहाँ के स्टूडियो में लाइव करता हूँ, तो इनकी ओमार शीट है ये। अरे इसको यार रीट की मत समझ लेना, ये कोचिंग की ओमार शीट है, एक हाँ ये ओमार शीट उसकी है। तो वो मैंने कुछ लिखा था पॉइंट्स, तो ये पीछे से दिख रहा होगा आपको, लग रहा कि कोई नहीं है, तो ओमार वो बच्चों के जो ये टेस्ट लेते हैं। तो चर्चा मैं कर रहा था कि कानून से लेकर जो तमाम, ये जो रीट की चर्चा कर रहा था मैं, कि अब कितनी कट ऑफ जा सकती है अब मैं भी नहीं कह सकता भैया। जिस प्रकार मामले सामने आ रहे हैं, डेटा ओपन नहीं करना खतरे का निशान है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को लड़ेंगे, और जो मंत्री जो भी लिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ खुला मोर्चा मैंने खोल दिया है। हालांकि सरकारों से सीधी टक्कर लेना आसान नहीं होता, उस दौरान कई खतरे, कई चीजें होती है, किसी चीज में फंसा के अंदर डाल दे, कुछ भी कर दे। लेकिन मैं हर युवा बेरोजगार के लिए, उनके सपनों के लिए मैं टकरा जाऊंगा। सरकार कोई सी भी, पिछली सरकार हो, लड़ाई लड़ता था, अब हो, लड़ रहा हूं, लगातार प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हारा नहीं। और सीबीआई जांच के लिए मैंने आपको बता दिया, लड़ेंगे, इसमें समय लग सकता है, लेकिन ये जरूर है कि फर्जी जरूर सचेत रहे, वो बचेंगे नहीं। वो ऐसा है कि वो ज्वाइनिंग करने ही नहीं जाए, अच्छा रहेगा, नहीं तो जेल तो जाएंगे वो। रही बात रद्द वाले,
रही बात न्यायालय वाले, बहाल वालों ने हाईकोर्ट में लगा दी, और रद्द वाले आप प्रयास कर रहे हो। मैं एक का भी पक्ष नहीं लूंगा। मैं ये भी नहीं कह रहा इनको ज्वाइनिंग दो, नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा रद्द करो। भैया एक का पक्ष लेते हैं, भाई तुम लोग टूट पड़ते हो भूपेन्द्र यादव उनके साथ है। अरे यार, मैं लगातार आप लोगों के साथ देने के बावजूद भी आप कहते हैं तो मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, कुछ भी कहो। अब प्रयोगशाला सहायक भर्ती में बोल चुका, विशेष शिक्षक के पद आए, इसके लिए भी उन्होंने वादा किया था, और इसके लिए आपके साथी मेरे संपर्क में जितनी मदद होगी मैं करूंगा। दिव्यांग आरक्षण के भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो इस मामले में देख के वो कह रहे हैं कि 117 120 नंबर आने के बाद भी उनका चयन नहीं हो रहा, लोग 70-80 नंबरों में उनका चयन हो रहा था। इस मामले में भी संज्ञान में ले, और इसका संबंध में मैंने ट्वीट किया था, सरकार से निवेदन करूंगा इस पर भी संज्ञान में ले। और अब मैं इसमें देख लेता हूँ, कोई रह गया तो और मैं देख लेता हूँ। सेकंड ग्रेड वाली कह रहे हैं सेकंड ग्रेड पहले आएगी, फर्स्ट ग्रेड पहले आएगी। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ग्रेड की अभ्यर्थना अभी तक नहीं पूछी आरपीएससी में, सेकंड ग्रेड की पूछ गई है, तो उनका काम अंतिम स्तर पर है। उसकी विज्ञप्ति की कभी भी जारी हो सकती है, और वो तिथि के भी बारे में कभी हो सकता है। लेकिन मैं उन्होंने कहा था पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सबका कैलेंडर साथ जारी होना चाहिए, लेकिन अब आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पहले कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी को मैंने कहा सबका कैलेंडर साथ जारी हो और टकराव नहीं हो, तो अब इस पर वो अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन सेकंड ग्रेड को लेकर कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि मार्च के लिए उन्होंने कहा था। देखो ये तो बहुत तेज। दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली लर्न द्वारा बनाएंगे। इस साल डेली लर्न ने IHE स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और ये 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है। यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है, जहाँ आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किस बात कर रहे हैं, जे लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वो इनाम जीती चल रहा है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। मेरे बेरोजगार को न्याय मिले, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण हो, 12 राज्यों का कोटा समाप्त हो, लंबित भर्तियां पूरी हो, और इनका कैलेंडर जारी हो कि रीट का सिलेबस क्या होगा। यह स्थिति स्पष्ट सरकार को जल्द करनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कब होगी, यह स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और तमाम मांगों के लिए लगातार संघर्ष जारी है, लेकिन सबसे बड़ी मांग यह है कि बाहरी राज्यों का कोटा कम होकर, कोटा तो हालांकि है नहीं, लेकिन सामान्य श्रेणी में वो कितने भी आ सकते हैं, लेकिन उनको रोका जाए। प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, चाहे वो बोनस अंक दे, चाहे या कि शैक्षणिक योग्यता क्या वो शर्त लागू करे, या वो हरियाणा की तर्ज पे लागू करे, लेकिन राजस्थान में भी राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र दोनों में। इसके अलावा फर्जी डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के लिए भी कानून लेके आए, और जो कानून, जो बिल रखा गया उसको जल्द से जल्द पास करवा कर कानून लागू करे, कंप्यूटर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड तमाम भर्तियों से पहले। इसके अलावा जो तमाम लोगों के कमेंट आ रहे हैं, तो सभी साथियों से मैं बता दूं, सब लोग आप इस बार, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि 16 तारीख का फिक्स किया था, लेकिन अब 16 तारीख इसलिए कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाकर आपकी समस्या का हल करवाएंगे, इसलिए 16 तारीख से हम 4 दिन एक्स्ट्रा और करेंगे इंतजार। और फिर 20 तारीख के बाद मैं खुद मेरे कुछ साथियों के साथ मैं धरने पे बैठूंगा, उनके घर पर जाकर जिन लोगों ने समझौता करवाया था, या तो वो समझौता भविष्य में करवाएंगे, नहीं करवाएंगे तो उनको गोली नहीं देंगे, काम करवाएंगे। तो 20 तारीख तक आप इंतजार कर लो। 20 तक कुछ नहीं होता तो मैं 21 या 22 तारीख को मैं उनके घर पर जाकर बैठ जाऊंगा। कनिष्ठ अनुदेशक वाले का भी मैसेज आ रहा है, बिल्कुल कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती भी, अधिकतर भर्तियों का नाम, जो संबंधित चीजें मैं बोल चुका हूं, बहुत तेज चल रही है। पंचायत राज विभाग की, पंचायत राज जैन, पंचायत राज LDC, संस्कृत विभाग में रीट, संस्कृत विभाग में कंप्यूटर अनुदेशक के संबंध में पहले ऊपर बोल चुका हूं मैं। भैया सब लोगों के लिए एक चीज तो नोट कर लो आप, चाहे लंबित हो चाहे नई भर्ती हो, आप एक चीज नोट करिए, दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, वो नेता कहां गए? लंबित भर्तियों के लिए कोई आवाज उठा रहा है क्या? क्या SI भर्ती में जो फर्जीवाड़ा उसकी आवाज उठा रहा? जैन डिग्री लाइब्रेरियन जो रद्द होकर दोबारा हुई, जो रद्द हुई तो उस समय पेपर लीक हुआ, कहां से हुआ? कोई आवाज उठा रहा है क्या? कानून के लिए कोई आवाज उठा रहा है क्या? कोई नहीं उठा रहा। घर बैठ के वहां से ट्वीट कर देंगे, वो कोई भी भागने वाला नहीं है। ये भूपेन्द्र यादव सुबह निकल के कभी मंत्री कभी कहां चक्कर काटता है। 10 साल से आप लोगों के लिए लड़ा हूं, और जब राजस्थान में सबसे ज्यादा भर्ती आ रही है, क्योंकि मैं पीछे सरकार के पड़ा रहता हूं, इसलिए सबसे ज्यादा भर्ती आ रही है, कानून भी आ रहा है। अब मेरा सपना है कि बाहर राज्य को कोटा कम होकर राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता मिले।
ये मेरा अगला लक्ष्य है, इसके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। लेकिन कानून अब जल्द से जल्द आए और 1 लाख भर्तियों के लिए इसी मैं जिद कर रहा हूँ कि यार पता चले कि कई लोग अलग अलग भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, कि 1 लाख अलग अलग विभागों में पता चलेगी तो वो उस हिसाब से वो तैयारी कर सके, उनका वर्गीकरण जारी हो, उनका कैलेंडर जारी हो। तमाम मांगों के लिए लगातार हमारा संघर्ष